ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसके ऊपर आपका 80% चैप्टर खड़ा, 80% चैप्टर जो आगे आने वाला है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसके इक्वल है 4 के, x इक्वल टू इसके इक्वल है 2 के। बेटा ये कितने रेडियस का सर्कल है? 2 रेडियस। ये आपने ड्रॉ कर दिया है यूजिंग 2 in 1 में लाइन भी ड्रॉ कर दी है। लेकिन लाइन तो बहुत क्या हो गया, टेंजेंट। क्या हो गई है? टेंजेंट। गुड। अच्छा 2 को उठा के फॉर्म में पुट करें बेटा, सॉल्व करें। y इसके इक्वल है 0 के, अल्टीमेटली y इसके इक्वल आ गया 0 के, स्क्वायर रूट लिया है। तो पॉइंट क्या आया बेटा देखें, वहां पॉइंट इसीलिए नहीं लिखा कि लाइन टच नहीं कर रही थी सर्कल को। यहां दो पॉइंट इसीलिए लिखे हैं कि लाइन टच कर रही है किसको? सर्कल को। दो पॉइंट टच कर रही है। यहां एक पॉइंट लिखेंगे लेकिन एक लिखेंगे, क्यों? लाइन टच कर रही है सर्कल को कितने पॉइंट? एक पॉइंट। और इस पॉइंट को पता क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है बेटा? 2, 0। गुड। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, y स्क्वायर इक्वल टू 0 को फिर वापस लिखें। 1y स्क्वायर प्लस 0y प्लस 0 इक्वल टू 0। a 1 है बेटा, b 0 है, c 0 है। डिस्क ना चाहते हुए भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। थोड़ा सा रिजल्ट के ऊपर बिलीव कीजिएगा, बड़े जबरदस्त रिजल्ट आने जा रहे हैं जब भी किसी भी लाइन को किसी भी सर्कल में पुट करेंगे। शर्जील साहब, जब भी किसी भी लाइन को किसी भी सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे और आपके पास डिस्क ग्रेटर देन 0 आया तो हमेशा जो लाइन प्रोड्यूस होगी बेटा उस लाइन का नाम सेकंड लाइन होगा। जो लाइन प्रोड्यूस होगी उसका नाम क्या होगा? सेकंड लाइन। और उसके कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे? 2। ये बात आप पढ़ रहे हैं कल कि जब भी सेकंड लाइन पास करती है सर्कल को कितने पॉइंट से पास करती है? 2 से। अच्छा, जब भी आप किसी भी लाइन को किसी भी सर्कल में बेटा इंसर्ट करेंगे, डिस्क आपका लेस देन 0 आया, इसका मतलब है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सिंपल लाइन होगी बेटा, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा बेटा। इधर देखिएगा, जब भी कोई लाइन सर्कल में पुट करें डिस्क क्या आएगा? 0 इक्वल टू 0। तो हमेशा वो लाइन उस सर्कल पे क्या होगी? टेंजेंट। ये बहुत बड़ा रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया। मतलब ऐसे आपके पास ना 20 सर्कल लिखे हैं और एक लाइन दी गई है। 20 सर्कल की इक्वेशंस हैं और एक लाइन है। वो लाइन चेक करके बताएं जी कि किस सर्कल पर टेंजेंट है। तो बड़ी आसान सी बात है बेटा कि वो लाइन उस सर्कल पर टेंजेंट होगी तो उस लाइन को हम बारी-बारी 20 सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे। जिसका डिस्क भी ग्रेटर देन 0 आ गया तो जिसका डिस्क भी इक्वल टू 0 आ गया वो लाइन उन पर क्या होगी? टेंजेंट। जिनका डिस्क ग्रेटर देन 0 आ गया वो सेकंड। जिसका डिस्क लेस देन 0 आ गया वो लाइन में सेकंड होगी और ना ही टेंजेंट होगी। इसका मतलब है ये हमने अल्टीमेटली रिजल्ट प्रूव किए हैं बेटा। इधर आएंगे, अब आपके बुक में बस इतनी सी बात लिखी हुई है जो मैंने फिर कॉपी पेस्ट कर दी है। इफ लाइन टच द सर्कल, लाइन क्या करेगी? टच लफ्ज का मतलब है बेटा एक पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है। टच द सर्कल देन डिस्क इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है बेटा? टेंजेंट की है। इफ लाइन पास फ्रॉम द सर्कल, देखा जुमला चेंज हो गया, लाइन पास कर रही है कहां से? सर्कल से। देन डिस्क शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकंड कहते हैं। जबरदस्त। If line do not pass from circle, simple line, and this is less than 0, simple ये एक लाइन है बेटा, ये ना सेकंड है और ना ही टेंजेंट है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। क्लियर? अच्छा, अब